लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एक्सरसाइज 20.1। क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 a प्लस बी साइन थीटा का होल 3 इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिखे गए थे। सो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? देखो, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट होता है जो आपको टी मानने से बताता है। जब एफ एक्स के पावर एन होगा और एफ डैश एक्स डी एक्स होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है। एक्चुअली में क्या दिया गया था? 0 to π/2 और यहाँ लिखा गया था a प्लस बी साइन थीटा का होल पावर 3 इंटू लिखे गए थे कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चलो तब आप एक बार डिफरेंशिएट करके देखो। देखो ये एफ एक्स है, तब आप एक बार डिफरेंशिएट करो a प्लस बी साइन थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन a का 0 और यहाँ से आप लिख सकते हो b कॉस थीटा। क्या लिखा जा सकता है? b कॉस थीटा लिख सकते हो। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से कि 0 to π/2 एज इट इज रहने दिया जाए और 0 to π/2 एज इट इज रहने दिया जाए। उसके बाद देखा जाए 0 to π/2 a प्लस बी साइन थीटा का होल पावर 3। चलो अब देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है? बी कॉस थीटा। इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे जानबूझ के गलती करो। तो बी कॉस थीटा, तो हमने क्या किया कि बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आपको बाहर से 1/b से डिवाइड करना होगा। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है 1/b इंटू, चलो अब ये फॉर्मूला पे आ गया, एफ एक्स हो गया, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी साइन थीटा का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 4 और यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू चल रहा है आपका 0 to π/2। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तब आप क्या करो कि यहाँ से मैं फर्दर अगर बात करूँ तब आप लिख सकते हो यहाँ से 1/4b। ठीक है, चलिए और यहाँ से a प्लस बी साइन थीटा का होल 4 और यहाँ से लिखा गया है आपका 0 to कितना π/2। चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो यानी कि अपर लिमिट पहले रखा जाए। चलो आप देखो अपर लिमिट जब रखोगे यानी कि π/2 रखा जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ से 1/4b इंटू ए प्लस बी साइन π/2 का होल 4 माइनस लोअर लिमिट, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से ए प्लस बी साइन 0 का होल पावर 4। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/4b इंटू वो साइन 90 डिग्री, मतलब साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू होता है, सॉरी 0, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। सो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है a⁴ माइनस, चलो आप यहाँ देखो तो साइन 90, सो एक्चुअली साइन 90 का वैल्यू लिखा जाता है 0। चलिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी साइन 90 का वैल्यू 1 लिखा जाता है एक्चुअली में, तो हम लोगों से एक मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी का होल पावर 4 माइनस, चलिए a और यहाँ से देखो साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब a के पावर 4 लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 1/4b। चलो अब a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 4 एक्सपेंशन था आपका 11th में पढ़ना। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो आप a के पावर 4 a⁴b। ठीक है, अब अगला कोफिशिएंट लिखना होता है 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना लिख सकते हो आप यहाँ से 6। ठीक है, 6 a के पावर 2 और यहाँ पे लिख सकते हो आप b²। ठीक है, नेक्स्ट अगला टर्म की बात किया जाएगा तो देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते हैं, तो यानी कि अगला टर्म का कोफिशिएंट रिपीट कर जाएगा, तो 4ab के पावर 3 प्लस b⁴ लिखे जाते हैं। मतलब a प्लस बी का होल 4 की जगह पर आप लिख सकते हो a⁴ प्लस लिख सकते हो आप 4a⁴b प्लस लिख सकते हो आप 6a⁴2 b⁴ प्लस 4ab³ अब प्लस b⁴ अब माइनस a⁴ तो a⁴ से a⁴ कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/4b इंटू, देखो आप यहाँ से सब में b कॉमन है इसलिए b कॉमन ले लो आप, तो b जब कॉमन लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4a³ प्लस 6a² प्लस 4ab² प्लस b⁴
3, तो देखो b से b कैंसल आउट हो गए, मतलब अब लिख सकते हैं 4a³ प्लस 6a² प्लस 6ab² प्लस b³ इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1/4, और यही हमारा सही आंसर भी होगा।